मॉर्निंग में आज अपने टॉपिक में आते हैं। अपना है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। इसके लिए वैदिक काल में शिक्षा के लिए विद्या, ज्ञान, प्रबोध और विनय आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो प्राचीन काल में ग्रंथों में अशिक्षित मानव को, जो साक्षर व्यक्ति नहीं थे, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, उनको विद्या, उनके पास जब विद्या नहीं थी तो उनको एक पशु माना जाता था। जो जिनके पास विद्या नहीं थी, जो साक्षर नहीं थे, उनको पशु कहा जाता था, पशु माना जाता था। शिक्षा को ज्ञान तथा प्रकाश का स्रोत माना गया है। तो प्राचीन काल में जब गुरुकुल प्रणाली थी, उस समय कुछ विशेषताएं बताई गई थी वैदिक कालीन में। आज हम वो समझेंगे। तो उसके लिए पहला था ज्ञान। ज्ञान शिक्षा, ज्ञान तथा मानव का तीसरा नेत्र है। कहते हैं दो नेत्र तो भगवान ने आपको दिए ही हैं, जो तीसरा नेत्र है आपका वो शिक्षा है। इसमें कहा गया है ज्ञानम तृतीय मनु जश नेत्र, यानी अर्थात क्या है ये, ज्ञान से मनुष्य के जो अंतः चक्षु है, मतलब जो अंदर की आंखें हैं, वो खुल जाती हैं। उसे आध्यात्मिक और अलौकिक प्रकाश मिलता है, जो जीवन का लक्ष्य है। शिक्षा के माध्यम से समस्त मानव का विकास होता है, ऐसा बताया गया है। विद्या मनुष्य की माता की तरह रक्षा करती है तथा पिता की तरह सद्मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देती है। कहते हैं जो शिक्षा, जिसके पास शिक्षा है, तो शिक्षा को बताया गया है कि शिक्षा एक माता की तरह आपका रक्षा करती है, और जो शिक्षा है वो पिता की तरह आपको सही मार्ग में चलना सिखाते हैं। इस तरह से शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है। वेद शब्द विद धातु से बना है, इसका अर्थ है ज्ञान। वेद को इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट को दूर करने वाला बताया गया। चारों वेद के साथ साथ ऋतु, स्मृति आदि ग्रंथों से नवीन ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य के मस्तिष्क के कपाट खुल जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं था। हाँ, योग उपनिषद, जो वेद के बाद जो उपनिषद आते हैं, उसमें श्वेत सेतु तथा कमल नयन को 12 वर्ष के बाद भी उच्च शिक्षा करने का अधिकार नहीं माना गया। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था अनुभव को आत्मसात करना था। दूसरे नंबर पर शिक्षा के उद्देश्य है वेदकालीन विशेषताओं का दूसरा जो पॉइंट है कि वेदों के समय शिक्षा का स्वरूप आदर्शवादी था। धार्मिकता, ईश्वर भक्ति, आध्यात्मिकता, चरित्र निर्माण, संस्कृति, राष्ट्र तथा समाज के विकास के प्रति अभिवृत्ति विकसित करने का आचार्य जन अधिक बल देते थे। डॉक्टर अल्तेकर हैं, उन्होंने कहा कि ईश्वर भक्ति, धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की अभिवृद्धि, राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा, प्रसार, प्राचीन भारत में शिक्षा के ये उद्देश्य हुआ करते थे। वैदिक युग में शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्श मानव को उसके आध्यात्मिक विकास के ओर ले जाते थे। तो इस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं में तीसरी विशेषता में बताया कि ज्ञान तथा अनुभव पर बल। गुरुकुलों में छात्र को ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करने पर बल दिया जाता था। उस समय उपाधि जैसी कोई प्रथा नहीं थी, कोई डिग्रियां नहीं मिलती थी। गुरुकुल में गुरु जो शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे, उनको वो जो वेद पढ़ाते थे, ऋचाओं का ज्ञान देते थे, वेद मंत्रों का ज्ञान देते थे। शिष्य उनको कंठस्थ करते थे, स्मरण करते थे, ग्रुप में डिस्कस करके एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करके याद करते थे, फिर गुरु के समक्ष उसको बताते थे। तो उनसे एक अनुभव होता था, उनको ज्ञान मिलता था। अगला आध्यात्मिकता। वैदिक युग में प्रकृति को ईश्वर माना जाता था, प्रकृति की पूजा की जाती थी। इसी के मध्य आध्यात्मिकता की अनेक अवधारणाओं का विकास हुआ। कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। यदि आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है तो ये जो प्रकृति है अपनी,
इसको ईश्वर माना जाता था, इसकी पूजा की जाती थी। व्रत, यज्ञ, उपासना आदि जीवन के प्रमुख अंग थे। इन पर आचरण करना ही शिक्षक का लक्ष्य था। अगला चित्तवृत्तियों का निरोध में बताया है। चित्तवृत्तियों का निरोध, इसमें मनुष्य अपनी चित्त की वृत्तियों का दास है, अपना मन के दास, ऐसा कह सकते हैं, मन की वृत्तियों का दास है। तो इंद्रियों के वशीभूत होकर, इंद्रियां 5 तरह की थी। 5 तरह में क्या क्या है इंद्रियों में? आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 इंद्रियां थी। तो इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति इनमें कंट्रोल नहीं कर पाता है इंद्रियों में, तो वो एक भ्रम में पड़ जाता है और उसके वशीभूत होकर वो दूसरे मार्ग पर चल पड़ता है। तो इन्हें कहा गया है कि इन इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। यदि आपका इंद्रियों पर कंट्रोल है तो आप बहुत अच्छे मार्ग पर जा सकते हो। आध्यात्मिक जगत में अपने आप को लगाना, सही रास्ते पर चलना, इस तरह से बताया जाता था। अगला है संस्कृति का संरक्षण। तो वैदिक काल में राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ज्ञान तथा कौशल गुरुकुल के माध्यम से आगामी पीढ़ी में हस्तांतरित कर दिए जाते थे। जो ज्ञान गुरु शिष्यों को देते थे, तो पहले क्या था कि जो ज्ञान गुरु ने शिष्यों को दिया, वो जो अपने यहाँ सीनियर बोलते हैं, तो जो वरिष्ठ छात्र होते थे वो अपन से छोटे वालों को शिक्षा दिया करते थे, जो उनसे छोटे थे वो उनसे छोटों को शिक्षा दिया करते थे। तो इस तरह से गुरुकुल में इस तरह प्रणाली चला करती थी। नेक्स्ट है चरित्र तथा व्यक्तित्व का विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण करना था। उत्तम वातावरण, सदाचार के उपदेश, महापुरुषों के जीवन चरित्र, उनके आदर्श, जो महान व्यक्ति थे उनकी कहानियाँ, जीवनियाँ, संयम, आत्मसंयम, सहयोग, प्रेम, सद्भावना आदि बहुत सारे गुणों का विकास किया जाता था। अगला है कर्तव्य पालन। तो कर्तव्य पालन में बताया है कि अनुशासन, आज्ञा पालन, अतिथि सत्कार, दूसरों की सहायता तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति आदि गुणों पर शिष्यों को विशेष ध्यान दें। इसके लिए उनका उत्तरदायित्व उनसे पूरा करवाया जाता था। इसी प्रकार सामाजिक कुशलता की उन्नति की जाती थी। जीविकोपार्जन के साधन, यदि आपको जिंदगी जीने के लिए कौन कौन से साधनों की आवश्यकता होगी, आप कौन कौन से व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। अब इनके साथ साथ हमने ये जो विशेषताएं देखी, इसमें हमने अधिकतर ये माना कि गुरु जो थे वो ज्ञान तथा अनुभव पर बल, शिष्यों पर अधिक ध्यान देते थे। आध्यात्मिकता पर बल देते थे कि आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई होना चाहिए। चित्त वृत्तियों का निरोध, उन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाया। फिर संस्कृति की रक्षा, चरित्र निर्माण ताकि व्यक्तित्व का विकास हो सके, कर्तव्य पालन, ये सारी चीज़ें हमने विशेषताओं में देखी जो कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं थी। ठीक है, थैंक यू।